ओके, हमने कल यूनिट 5 खत्म किया, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, है ना? जी सर। Today we are going to start unit 6, programming in C++, programming in C++, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन C++। इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा आता है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ। इसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे लूप स्ट्रक्चर्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक एंड कंडीशन स्टेटमेंट। बस यही दो कंडीशन स्टेटमेंट, बहुत कम सिलेबस है। दो कंडीशन स्टेटमेंट्स, यानी एक तो हमें पढ़ने हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स और हमें पढ़ने हैं लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इसमें इफ आता है, ठीक है, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच, ठीक है। जो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आता है वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, और उसमें हम दो और चीजें इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। दिस इज आवर सिलेबस फॉर यूनिट 6, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो हम शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह। पहले हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। यूनिट 6, प्रोग्रामिंग इन C++, ठीक है। इसके 10 मार्क्स हैं, इट हैज 10 मार्क्स। इसमें सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट, दे आर यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन सर्टेन कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम है ये सीक्वेंशियली चलता है, यानी पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यानी सीक्वेंशियली चलता है। समझाई बात? इस प्रोग्राम छान लेखा तक गोडनिक वॉइड मेन पे कर स्टार्ट, पर गोडनिक स्टेटमेंट ही गोड कर से एग्जीक्यूट, पर ये दोयम स्टेटमेंट फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरा स्टेटमेंट आएगा, फिर तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यानी सीक्वेंशियली चलता है, सीक्वेंशियली चलता है। लेकिन हमें कहें डिसीजन पे, कंडीशन बेसिस पे हमें कभी डिसीजन लेना पड़ता है, कंडीशन की बेसिस पे, जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। सेम इज द केस विद आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल आप डिसीजन लेते हैं, अगर मेरे इस साल अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी, ठीक है। ये क्या है? ये कंडीशन है ना? समझ आ रही बात? सर। अगर मुझे 12th में अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी, यानी कंडीशन क्या है? अगर मार्क्स अच्छे आए। हाँ, अगर मार्क्स अच्छा है वो तो कंडीशन हम रखते हैं, ठीक है, तो उसी को हमें कंडीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। या अगर कल बारिश हो गई तो मैं छतरी साथ लाऊंगी स्कूल, ये क्या है? ये कंडीशन। अगर बारिश हुई, ठीक है, ठीक है, यहाँ आप किसी फ्रेंड को अपने बता दें, अगर मम्मी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर आपके घर आऊंगी, वहां भी कंडीशन है, अगर मम्मी ने माना, ठीक है। जी सर। ये सर कंडीशनल, यहाँ भी हम, यानी हम डिसीजन लेते हैं लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप वो डिसीजन लेते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप वो डिसीजन से नहीं लेते हैं, है ना? डिपेंड किस पे करता है वो? वहां डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन है ना? कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू है, यानी अगर मम्मी ने माना, यानी कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर आप फ्रेंड के घर जाओगे, है ना? अगर मम्मी ने नहीं माना तो फिर आप नहीं जाओगे, है ना? यानी आप डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है। यानी जिस तरह आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 या 33 से ज्यादा हैं तो उसको पास करो, तो कंडीशन क्या है?
मार्क तो होने 33 या 33 से ज्यादा, है ना। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ भी हम प्रोग्राम में डिसीजन लेते हैं, यहाँ भी हम प्रोग्राम में डिसीजन लेते हैं ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। कंडीशन को पहले चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो काम हो जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो काम नहीं हो जाएगा। बात आ गई समझ में? Yes, sir. Okay. Conditional statements are used to change the flow of program execution on certain conditions specified by the programmer. यानी कंडीशन स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम जो फ्लो होता है, प्रोग्राम का फ्लो का मतलब है पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ना। ये तो सीक्वेंशियली चलता है। लेकिन यहाँ कंडीशन में क्या करते हैं, अगर ट्रू है तभी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इसके बाद आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो नहीं चलेगा। हाँ, आगे जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ आएगा। We use relational operators are a combination of relational and logical operators in conditional statements. हम कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाया है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जब मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया आपको पिछले यूनिट में। Yes, sir. Logical operators, relational operators. हाँ, रिलेशनल में आता है कौन कौन आता है, लेस देन आता है, Greater than, ग्रेटर देन आता है, less than, equal less to, than, greater equal than, to, equal to, greater than, equal to, equal to, equal and equal to not. not equal, exactly। ठीक है, आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं घर में। ठीक है, ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। या हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड है और और है ना, लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड, these are two logical operators we use in our programming languages. Okay, यानी हम इनमें या रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑलवेज इवैल्यूएट ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में दो ही, ये बूलियन है। बूलियन का मतलब या 0 होगा या 1 होगा, यानी या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे आपके घर में स्विच होती है, ठीक है, तो स्विच क्या होगी, या वो ऑफ होगी या ऑन होगी, उसमें दो ही स्टेट्स हैं, है ना। स्विच का स्टेट्स आसान जी आता है, 3 स्टेट का भी नहीं। यहाँ अगर तो बोन दबाएगा ऑन, अगर तो हिरम दबाएगा ऑफ, उसमें दो स्टेट्स होते हैं, ऑन या ऑफ। इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये भी बूलियन होते हैं, यानी यहाँ ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स, तीसरा कोई कुछ नहीं है। अगर ट्रू हो एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स है एग्जीक्यूट की। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब जैसे हम घर में, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, आप मम्मी को पूछते, अगर उसने माना तो ट्रू हो गई आपकी कंडीशन, तो आप फ्रेंड के घर जाओगी। ठीक है, अगर उसने नहीं माना कि कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप फिर उसके घर नहीं जाओगी, है ना। दो ही ऑप्शन है वहां, ट्रू या फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स क्या हैं, इसमें इफ स्टेटमेंट आता है, इफ के फिर सब टाइप्स हैं। इफ स्टेटमेंट में आता है सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और आता है इसमें स्विच स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है सबसे पहले इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। फिर इफ के सब टाइप्स हैं, सिंपल इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। ओके, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे आप इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। इट इज यूज्ड, हम इस्तेमाल करते हैं एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। व्हाट इंस्ट्रक्शन मीन, इंस्ट्रक्शन मीन स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन मीन प्रोग्राम में स्टेटमेंट। ठीक है, और ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, या हम एक
अगर ये ट्रू हो गई तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट या एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, या हम ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं. व्हाट इज ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस? ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस टू और मोर इंस्ट्रक्शंस. टू और मोर इंस्ट्रक्शंस, समझा गई बात? दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन तो हम उसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी डे टू डे लाइफ की. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पापा ने माना तो मैं फिर गुलमर्ग जाऊंगी, फिर पहलगाम जाऊंगी, फिर वहां जाऊंगी, फिर वहां जाऊंगी. व्हाट इज दैट? दैट इज ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना? कंडीशन एक ही है. अगर पापा ने माना ठीक तो मैं गुलमर्ग जाऊंगी, हो गई एक इंस्ट्रक्शन. फिर तो मैं पहलगाम जाऊंगी, हो गई दूसरी इंस्ट्रक्शन. ठीक है, फिर मैं मुगल गार्डन जाऊंगी, हो गई तीसरी इंस्ट्रक्शन, है ना? दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कंडीशन एक ही है, अगर पापा ने माना. ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस. यहां हम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं अगर ट्रू हो गई, या हम ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं इफ द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, तो शर्त क्या है? अगर कंडीशन ट्रू है तभी होगा, चाहे एक इंस्ट्रक्शन होगी या ब्लॉक इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू है. ओके. इट इज जनरल सिंटैक्स इज, इट इज जनरल. हम ये कैसे लिखते हैं अपने प्रोग्राम में? अभी हम कैसे अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, एक बात याद रखना बेटा, ये जनरल सिंटैक्स हमेशा जब यहाँ बात आ गई इफ या एल्स इफ, ये जनरल सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, इट इज जनरल सिंटैक्स इज इफ कंडीशन स्टेटमेंट. पहले हम इफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रोग्राम में? इफ लिखते हैं. ठीक है, फिर क्या डालते हैं? पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस में क्या लिखते हैं? कंडीशन. क्या लिखते हैं? कंडीशन. ठीक है, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट यानी फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. हो गए एक तरीका लिखने का. और या ऐसे भी लिखते हैं हम, इफ कंडीशन, अगर ट्रू है ये कंडीशन तो फिर हम ब्रेस में पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस में लिखते हैं फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, डैश डैश यानी और दिस कॉल्ड ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक से ज्यादा भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं. लेकिन बात क्या, अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो हमें उन स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रेस में रखना है. Yot throwing a curly brace petken, back thrown to yet last of the other. Yani you saw the bulagas execute, yes, condition pet, cast condition pet. You petking condition as agree true as the custom surly statement. Use yes curly braces to yes curly brace Munsba, give the statements in some custom surly execute. बात आगे समझ में? अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो फिर जरूरी नहीं है कर्ली ब्रेस की. अगर एक से ज्यादा है तो आपको फिर कर्ली ब्रेसेस जरूरी डालने हैं. देखिए आप एग्जांपल तो आपको ये समझ आएगा मैंने यहाँ क्या क्या लिखा. ये एग्जांपल है. ये एग्जांपल क्या करता है? ये करता है चेक क्या स्टूडेंट पास है या फेल है. ठीक है, किस बुनियाद पे? कंडीशन क्या है? अगर उसने मार्क्स 33 से ज्यादा लिए हैं तो उसको हम पास बोलेंगे. अगर उसने 33 से कम लिए हैं तो कुछ नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं आएगी. पहले हम लिखते हैं सबसे पहले, यहां तक आपको मैंने बार बार पढ़ाया है, वॉइड मेन से यहां तक CLR SCR तक, है ना? यहां तक आपको पता है कि क्या करते हैं स्टेटमेंट्स. आप मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर. ओके. तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट मार्क्स. इसका क्या मतलब है इंट मार्क्स का, मुझे बताइए आप. इंट मार्क्स यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा मार्क्स और उसका टाइप है इंटीजर. इंटीजर. ठीक है, ये है ना, मैंने बताया ना आपको डेटा टाइप इसमें. यानी मैंने एक वेरिएबल क्या बनाया? मार्क्स, और वो टाइप है इंटीजर. यानी जब मैंने इंट बनाया मार्क्स तो उसको मेमोरी में कितने बाइट्स मिलेंगे? 2 बाइट्स, है ना? कितने बाइट्स मिलेंगे? 2 बाइट्स. मार्क्स एक वहां मेमोरी में एक जगह बनेगी, 2 बाइट्स का वो मेमोरी एलोकेट होगी और इसमें मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं, है ना? ये हो गई डिक्लेरेशन किसकी? मार्क्स की. यानी मार्क्स मैंने एक वेरिएबल बनाया.
इंटीजर टाइप। ओके, सी आउट के बाद जो यहाँ मैंने कहा ब्रेसेस में, ये डबल कोट्स में होगा, इट इज ए मैसेज, ये मैसेज होती है, ये वाईसी की वाईसी आपके कंसोल पे आएगी। इसके बाद मैं यूजर को बोलता हूं एंटर मार्क्स, आप मार्क्स दे दो, ठीक है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछोगे मैं पास हूं या फेल हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जाम लेता हूं, फिर आप मुझे बोलते हो, फोन करते हो, मैं पास हूं या फेल हूं, तो मैं क्या बताऊंगा वापस आपको, आपके मार्क्स कितने हैं, है ना। वरना वापस तक मार्क्स बने तो वन इसका पास फेल, Yes, sir. है ना। तो फिर सबसे पहले मुझे इनपुट क्या चाहिए, इनपुट मुझे मार्क्स चाहिए, यानी कितने मार्क्स हैं, ठीक है। उसी बुनियाद पे क्या होगा, उसी बुनियाद पे ये डिसाइड होगा कि आप फेल हो या पास हो, यानी इंटर मार्क्स की एक मैसेज आएगी। फिर सी इन मार्क्स, मैं जो मार्क्स दूंगा किससे दूंगा, कीबोर्ड से दूंगा, ब्लैक कीबोर्ड से, ठीक है। सी इन क्या होगा, सी इन किम से जंब, कीबोर्ड से, Keyboard. ठीक है। Yes, sir. तो वो किस में जाएंगे, फिर मार्क्स वेरिएबल में। समझ आ गई बात। सीन का मतलब जी मैं सर। कीबोर्ड से मार्क्स देता हूं और वो मार्क्स वेरिएबल में चले जाएंगे, जिसमें जाय बनना पेट के मार्क्स तथ मज गए स्टोर कस मार्क्स दा लेखा वो लेखा त्रु लेखा कुछ लेखा क्या लेखा, ठीक। तो किस में जाएगा, मार्क्स में। फिर कंडीशन है, देखिए यहां से इफ शुरू होता है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33। देखिए जो मैंने अभी आपका सिंटैक्स, पहले क्या आ गया, इफ आ गया ना, इफ, ठीक है। फिर क्या आ गया, पैरेंथेसिस आ गया। फिर कंडीशन है, ये कंडीशन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कंडीशन है ना। मार्क्स ग्रेटर देन 33, अगर मार्क्स 33 से ज्यादा है, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने आपको कहा था इसमें हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ये हो गया, ये ग्रेटर देन क्या है, Greater than. रिलेशनल ऑपरेटर Relation operator. है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसमें हम Yes, रिलेशनल sir. ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, Logical यहाँ हमें operators. लॉजिकल की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने यहाँ किया Yeah, relational. मार्कस, यानी ये कंडीशन है, अगर इसके मार्कस 33 से ज्यादा है, अगर मार्कस 33 से ज्यादा है, तो ये मैसेज प्रिंट करो, कंग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। Congrats. तो जिसका Yes, मतलब अगर ये ट्रू है, अगर इफ स्टेटमेंट के साथ जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहां से यहां तक, ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर मार्क्स 33 से ज्यादा नहीं है, यानी अगर ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। यानी इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे ऊपर, Condition. कंडीशन पे, तभी एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट, अगर ये ऊपर मार्क्स ट्रू है, अगर ये मार्क्स फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात आ गई समझ में, जी सर। Yes. ओके। तो हम इस पे एक छोटा प्रोग्राम लिखेंगे C++ में। ये मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन मैं आपके लिए नए सिरे से लिखता हूँ। देखिए यहां तक आपको पता है ना, h include conio.h, h include iostream.h, void में जो पुरानी फाइल बनी हुई थी if.cpp, ठीक, मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं CLR है ना, सबसे ऊपर। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं बनाऊंगा एक ये वेरिएबल, उसका नाम रखूंगा मार्क्स, ठीक है। मैंने कहा था जब आप वेरिएबल बनाएंगे वो मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। आप और किसी नाम से भी वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप मार्क्स लिखो, तो आपको पता चलेगा ये मार्क्स के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। Yes. इंट मार्क्स, तो यहाँ पहला मैसेज प्रिंट करेंगे,
क्या लिखेंगे? एंटर द मार्क्स। सी इन मार्क्स। ठीक है, तो किसे मैं लूंगा मार्क्स? कीबोर्ड से। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33। ठीक है, इफ Right. मार्क्स ग्रेटर देन 33, तो मैं क्या मैसेज प्रिंट करूंगा? तो मैसेज आएगी, Right. हाँ, You are मैसेज successful. कंग्रेट्स या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। Mm, कंग्रेट्स, यू आर सक्सेसफुल, Successful. यू आर सक्सेसफुल। क्या? ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो मैसेज में, आपकी मर्जी है। फिर आ जाएगा यहाँ गेट CH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं इसको करूंगा सेव, पहले Alt F9 करूंगा, कोई एरर इसमें नहीं है। ठीक है, अब करूंगा मैं Control F9, Control F9 हो गया। एंटर द मार्क्स। ठीक है, ये आ गई मैसेज, आप मार्क्स दे दो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स लिखे 34। इसमें क्या मैसेज आएगी मुझे? 34 पास है, फेल है? पास। पास, क्योंकि ये 33 से ज्यादा है, तो मैसेज आएगी कंग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल। Yes. ठीक है, तो मैं चेक करूंगा अगर मैं इससे कम दूंगा Control F9 से। ठीक है, अगर मैं मार्क्स दूंगा फॉर एग्जांपल 21, 29. ठीक है, Yeah, 21. तो कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगी, है ना? Yes. ये तभी मैसेज प्रिंट करेगा अगर कंडीशन ट्रू है। अगर 33 या Greater अगर than. 33 से ज्यादा है तो ही मैसेज प्रिंट होगी कंग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल। अगर 33 से कम है तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगी। इसलिए मैंने 21 यहाँ दे दिया, तो इसने मैसेज कोई मैसेज प्रिंट नहीं। आ गई बात समझ में? जी सर। ओके, अगर हम करेंगे अब Control F9, मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल माइनस को चेक करेंगे, -12 पास है, फेल है? फेल है। -12 फेल है, तो यानी -12 जब मैं लिखूंगा तो कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि 33 से लेस देन है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। कर्सर नीचे आ गया, प्रिंट कुछ नहीं हुआ। ओके, ठीक है। इसी तरह अगर आप कुछ भी, आप इस तरह अपने प्रोग्राम को चेक कर सके, क्या मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, गलत चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा 75, तो मैसेज प्रिंट होगी कंग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल। जी सर। ठीक है, यानी अगर आप 33 से कम देते हो तो कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगी। अगर आप 33 से ज्यादा होते हो तो फिर ये मैसेज प्रिंट होगी कंग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल। यानी इस मैसेज का जो दारोमदार है वो कंडीशन पे है ऊपर। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो मैसेज प्रिंट होगी, और कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। ये प्रोग्राम का समझ आ गया? यस सर। ओके, अब वापस चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने उठाया? यस सर। चलिए बेटा, ये हो गई एग्जांपल जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई। ठीक है, कैसे ये रन होता है। ओके, आगे बढ़े या इतना ही आज? टाइम भी हो गया। टाइम हो गया 29। हाँ 3 minutes। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको रिपीट करूंगा। प्रोग्राम इज C++। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। और यूजर टू चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन सर्टेन कंडीशंस specified by the programmer. वो use relational operators or a combination of relational and logical operators in conditional statements. हम इसमें relational operator या relational plus logical operators इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि हमने एक relational operator इस्तेमाल किया प्रोग्राम में। Conditional statements always evaluate to true or false.
जो कंडीशनल स्टेटमेंट है या ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, दो ही कंडीशन है, ट्रू और फॉल्स। ओके, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके पहले इफ है, इफ में आता है सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, और आता है स्विच स्टेटमेंट। इफ कंडीशन का भी इस्तेमाल करते हैं, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इट इज जनरल सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ये हो गए इसके एग्जांपल। ठीक है, हम पहले मार्क्स लेते हैं, CNC या कीबोर्ड से मार्क्स लेते हैं, फिर वो मार्क्स हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था जब मैंने ALU पढ़ाया था, ALU मैंने पढ़ाया था, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट, यस अरिथमेटिक आपको वहां उस दिन समझ आया था, अरिथमेटिक क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। लेकिन लॉजिकल आपको उस दिन समझ नहीं आया, आया तो होगा लेकिन इतना नहीं। प्रैक्टिकली आप मैं दिखाता हूँ, ये क्या कर रहा है, ये योर मार्क्स फॉर एग्जाम्पल में 23 21 जितना में योर उसका 21 का से कंपेयर 33 से, क्या ये क्या योर देवा देवा योर 21 एक पॉइंट उसका 21 का से कंपेयर 33 ये का लॉजिक 21 जब बोर्ड किन 21 लोकट 33 निश करने से कंपेयर। अगर ये लोकट हो ठीक है तेल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट लिखे, अगर ये बोर्ड हो तेल एग्जीक्यूट। यहाँ मैं कोई एडिशन करता हूँ, मैं कोई सब्ट्रैक्शन करता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और ना डिवीजन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कंपेयर करता हूँ। किसको कंपेयर करता हूँ, मैं करता हूँ 21 को कंपेयर किससे, है ना, 33 से कंपेयर करता हूँ। ठीक है, वो उसी बुनियाद पे अपना डिसीजन लेता हूँ। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। ये हो गया लॉजिकल, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ना हो या कंपैरिजन हो। ठीक है, अगर यानी अगर मार्क 33 से ज्यादा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर 33 या 33 से कम है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। थैंक यू। आपका फिजिक्स क्लास भी है मुझे पता है, आप फिजिक्स क्लास लीजिए। सर वो ऐसे है ना COVID-19 पे जो ऐसे लिखना है वो कब करना है सेंड? वो उसका मुझे पता नहीं है वो कब सेंड करना है, लेकिन मैं मेल करूंगा फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, किस वाले ग्रुप में करना है सेंड? आप सेंड कीजिए उसमें जो आपका ग्रुप है ना, एक है ना मेडिकल ग्रुप, दूसरा है कंप्यूटर ग्रुप। हाँ मेडिकल में सेंड कीजिए। ओके ठीक है, मेडिकल में सेंड कीजिए। उसका आपको बताएंगे जो है ना ये मंजूर सर इंग्लिश का। हाँ वो असाइनमेंट उसी के वो बताएगा आपको कहाँ सेंड करना है और क्या लिखना है उसमें। ठीक है ना, आप उसको कंसल्ट कीजिए वो बता देगा। उसका नंबर आपके पास है? नो सर, वो मेडिकल ग्रुप में आप ग्रुप में से मिलेगा ना, मेडिकल को पढ़ाता है ना शायद। हाँ हाँ तो आप स्पेक्स वाले मैसेज भेजिएगा, वो उसका रिप्लाई करेगा। ओके ओके थैंक यू।